हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रियल टास्क। आज हम यहाँ पे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके पहले 3 फेजेस जो हैं मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बहुत ही सुपर डुपर हिट रहे हैं। हर फेज जो लॉन्च हुआ था उसने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अब मार्केट में फेज 4, वही बिल्डर जो है फेज 4 जो है उसका वहाँ पे लॉन्च कर रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है आशियाना अमारा। जी हाँ, सेक्टर 93 गुड़गांव के अंदर है। इस पे हम जानने की चर्चा करेंगे कि दो मिथ्स जो बहुत ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट करी गई, कि बहुत ड्रॉबैक्स के फॉर्म में बताई गई, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो बहुत सी इसके बारे में डिटेल से केस स्टडी भी करेंगे कि ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में जो इतना ज्यादा ये इसकी हाइप है, मार्केट में बज है, टॉक ऑफ द टाउन वाला ये प्रोजेक्ट है ना। और जैसे मैंने बताया, हमने फेज 1 में भी बहुत अच्छा काम किया था, फेज 2 में भी बहुत अच्छा काम किया, फेज 3 में भी हमने बहुत लोगों को यहाँ पे दिलाए। हालांकि फेज 3 जो था वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाई कंपनी जिस तरह से वो अपने इन्वेस्टर्स, अपने चैनल पार्टनर्स या अपने एंड यूजर्स को देती है। एंड उसका रीजन जो प्राइमरीली वो यही था, बिकॉज इनका रेरा जो था वो थोड़ा लेट हो गया। और क्योंकि लिस्टेड कंपनी थी, इनको अपने टारगेट्स जो थे एनुअल बुक्स में क्लोजिंग करनी थी, तो 29-30 के आसपास उन्होंने सारी चीजें जो है हैब्जर्ड वे में अलॉटमेंट्स करी। फेज 1 एंड फेज 2 का जो कस्टमर एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, प्रॉपर रिसिप्ट सबको मिली थी, प्रॉपर सबको इनविटेशंस गए गए थे ईमेल के थ्रू। इस बार जो फेज 3 का था वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन सब के बावजूद फेज 3 जो था, आपको पता ही है, 15 मिनट में सोल्ड आउट हुआ, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब फेज 3 की जो प्राइसिंग जो थी वो मार्केट में रिलीज होके आई थी, तो लोगों को लगा, फेज 2 वालों के तो ताता तीना हो गए थे, उनको लगा था कि भाई इतने इतने ऊपर रेट, लोग ज्यादा कम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन इतने ऊपर रेट, लेकिन उसके बाद भी एक ही झटके में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो सोल्ड आउट हो गया। एंड अभी भी मार्केट में एक कम्युनिकेशन आई है उनके टेंटेटिव प्राइजेस को लेके फेज 4 में, अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा प्राइसिंग यहाँ पे लग रही है। इसके ऊपर में आने वाले टाइम में 8 से 10 वीडियोस प्लान है इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि जैसे हमने बताया, हमने फेज 1 से लेके इस प्रोजेक्ट को हमने बेचा है और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों को मिला है। और इसमें आने, और देखिए, बाकी सारी चीजें तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, सब बता देंगे आपको कि क्या लेआउट्स हैं, क्या टावर्स हैं। हम वो चीज नहीं बताते, वी आर कंसल्टेंट्स, वी आर नॉट ब्रोकर्स, राइट। तो हम आपको वो चीज बताएंगे जो बाकी और कोई नहीं बता रहा, ताकि आपकी कन्विक्शन बन पाए, आप एकदम स्ट्रांगली अपना जो कमिटमेंट है बुकिंग की तरफ वो आगे बढ़ पाए। बहुत सी चीजें हुई हैं, फेज 3 में भी हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम खुश हैं कि अगर एंड यूजर को अगर यूनिट मिली है तो वो बहुत अच्छा है, उसके लिए उसका घर का आशियाना अगर बना है, तो इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए हो नहीं सकती। तो जिनको अलॉटमेंट्स मिली उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने थोड़ी बहुत फेसिंग को लेके या आउट ऑफ दी, थोड़ा जैसे होता है ना, कई बायस होते हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आपको कहीं भी इतनी जब तेजी हो मार्केट में और ऐसे प्रोजेक्ट की स्ट्रॉन्ग डिमांड हो मार्केट में, तो आपको फेसिंग के साइज थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। ओके, तो दो मिथ्स, सबसे पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूं मैं फेज 4 के ऊपर। ठीक है, आपको ये बताना, आपको मेरा जो मेन पर्पस था इस वीडियो का वो ये था कि जैसे कि आपको पता है, किड सेंट्रिक थीम सोसाइटी है ये, किड्स को लेके बनाई गई है, 22 एकड़ में है। दो ऐसी मिथ जो थी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, दो ऐसी मिथ हैं जो इस प्रोजेक्ट ने तोड़ी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, बहुत से बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत कहते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर चर्चा नहीं करी, बट ये एक केस स्टडी वाला चीज है। दो मिथ्स जो इस प्रोजेक्ट ने सबसे ज्यादा तोड़ी हैं। सबसे पहली मिथ वो ये थी कि लोगों ने कहा ये इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें इन्वेस्टर्स ना घुसें। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा रिटर्न सबसे कम टाइम में अगर किसी प्रोजेक्ट ने दिया है तो वो यही प्रोजेक्ट है ना। अगर आप फेज 1 की प्राइसिंग फेज 3 से कंपेयर करो, फेज 3 का रेट पक चुका है भाई, फेज 3 का रेट पक गया है, पक गया तभी तो 224 यूनिट 15 मिनट में सोल्ड आउट हुई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आपने शेयर मार्केट में देखा होगा लास्ट 5 ऑर्डर्स होते हैं, तो एक एक जब लास्ट 5 ऑर्डर्स में अगर वो सबसे टॉप थर्ड वाला अगर ऑर्डर निकल गया तो उसकी नेक्स्ट वाली स्लैब में हम जाते हैं, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे रेट फेज 3 ने वो एक बेंचमार्क ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। नॉर्मली रियल एस्टेट में तो कहते हैं एक बेल्ट में, अगर हुड्डा सेक्टर की बेल्ट में चले जाओ, अगर एक प्लॉट उस रेट पे बिक गया तो बाकी के सारे प्लॉट उस रेट पे हो जाते हैं। यहाँ तो 224 की 24 यूनिट उस रेट पे निकाल दी। सो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको इस तरह से बेचा गया कि जो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन 1.5 साल में फेज 1 से लेकर अगर फेज 3 में देखोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न गुड़गांव में अगर किसी प्रोजेक्ट ने दिया है तो इसी ने दिया है।
एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आगे भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है फेज 5 तक जाने। कितना होगा वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, फेज 4 की प्राइसिंग में भी अभी जूस नहीं निकला, अभी भी इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकंड चीज, जो सेकंड मिथ सबसे ज्यादा तोड़ी है मार्केट में, यूट्यूब में लोगों ने हवा बना दिया, इतना ज्यादा बना दिया कि माई वन माई वन माई वन माई वन माई वन प्रोडक्ट माई वन प्रोडक्ट माई वन प्रोडक्ट। एक ऐसा बिल्डर आता है और एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है जो कि नॉन माइवन है, डिस्पाइट द फैक्ट सारी जनता जो है वो अवेयर है कि ये नॉन माइवन प्रोडक्ट है, उसके बावजूद भी इन्होंने, लोगों ने बहुत इसको खुशी खुशी अपनाया। सेंटिमेंट देखो, देखो प्रोजेक्ट वो होता है जो बैरियर्स तोड़ता है, जब बैरियर तोड़ के आप अपने माइंडसेट को तोड़ के आगे खरीदते हो, राइट? तो ये उस कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, इसको, इस प्रोजेक्ट को डिलीवर होने दीजिए। और मेरे हिसाब से अगर 60-70% अगर ये ब्रोशर के अकॉर्डिंग डिलीवर कर देता है तो एक बहुत मेस्मराइजिंग प्रोजेक्ट होगा ये, ठीक है? सो ये चीज, दो चीजों के ऊपर आपको चर्चा करनी बहुत जरूरी है। सेकंड चीज मैंने बताया आपको, ये चीज इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, R&D करो, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स हम तो हैं, हम तो खैर बता ही रहे हैं, जो भी अपने अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनको तो हम एजुकेट करते ही हैं कि क्या ऐसी खासियत है कि क्यों बिका। बट बाकी के यूट्यूब पे मैंने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी कि लोगों ने बताया हो कि भाई हाँ ये एक प्रोजेक्ट था जो नॉन माइवन होने के बावजूद इतना धड़ल्ले से बिका। तो ये चीजें थी इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। फेज 4 की वीडियो, फेज 4 जैसे मैंने बताया आपको लॉन्च होने वाला है, हमारी पूरी सीरीज बहुत हमने बहुत ही इसको, हम इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पिच करेंगे। आने वाले कुछ समय में आपको 7-8 वीडियोस आती हुई आपको यहाँ पे देखेंगी फेज 4 के ऊपर। एंड जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमसे डायरेक्टली जुड़ें, और फेज 4 के लिए, EOI के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स हैं हम आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, ठीक है? देखिए मैं उस सारी डिटेल में नहीं जा रहा कि भाई ये इतने टावर्स हैं, इतने एकड़ का लैंड पार्सल है, वो सारी चीजें आपको बहुत ही यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी। मेरे पास आप आओगे तो मैं आपको एजुकेट करूंगा और बताऊंगा, कन्विक्शन दूंगा कि व्हाई यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट एट दिस प्राइसिंग ऑल्सो। आपको कंपेयर कराएंगे कि भाई आपको क्या मिल रहा है और ये कितने पे मिल रहा है, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी विथ डिटेल। तो नीचे गए दिए गए नंबर में हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप करिए AA93 इस नंबर पर, और वील बी इन टच एंड वील ट्राई अ बेस्ट टू इंश्योर दैट इस बार आपको अलॉटमेंट्स यहाँ पे मिल जाए, जस्ट इन केस अगर आप फेज 1, 2, 3 में इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मिस आउट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोस्ट ऑफ कमिंग अप सून। टिल देन सी यू लेटर, बाय बाय।